हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब सिखाओ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एचटीएमएल के अंदर हम लिंक्स को किस तरह यूज़ करते हैं। उससे पहले ये कुछ पॉइंट्स है लिंक्स के बारे में, हम उनको डिस्कस करते हैं। आखिर लिंक कहते किसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो उसके लिए हम किसी सड़क का इंतखाब करेंगे। तो जो सड़क है वो यहाँ पर एक लिंक के तौर पर काम कर रही है, क्योंकि उस सड़क की मदद से हम अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं। आसान अल्फाज में, इंटरनेट की दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें एक साइट से दूसरी साइट पर लेके जाए, उसे हम लिंक कहते हैं। और हम इंटरनेट पर लिंक्स को कई जगहों पर देखते हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा, वो कैसे? मिसाल के तौर पर जब हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, तो गूगल उसके अगेंस्ट हमें कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो शो करवाता है। हम जब उन रिजल्ट्स पर क्लिक करते हैं, तो वो हमें एक डिफरेंट वेब पेज शो करता है। तो जो यहाँ पर रिजल्ट्स हैं, वो भी एक लिंक के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन रिजल्ट्स की मदद से हम एक दूसरे वेब पेज पर चले जाते हैं। एचटीएमएल में जो लिंक्स की टाइप्स हैं वो दो हैं। नंबर वन एब्सोल्यूट और नंबर टू रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट लिंक्स होते हैं वो इस किस्म के लिंक्स होते हैं कि अगर हम उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी एक्सटर्नल साइट पर ले जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे वेब पेज पर कोई लिंक था, तो मैंने उस लिंक को क्लिक किया और उस क्लिक होने के नतीजे में मेरे वेब ब्राउज़र में यूट्यूब या विकिपीडिया की जो साइट है वो ओपन हो गई। तो इस किस्म के लिंक्स को हम एब्सोल्यूट लिंक्स कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिलेटिव लिंक्स। रिलेटिव लिंक्स इस किस्म के लिंक्स होते हैं कि जिन्हें अगर हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में मौजूद किसी फाइल को हमारे वेब ब्राउज़र में शो करवा देते हैं। एचटीएमएल के अंदर हम लिंक्स बनाने के लिए एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं, और इस एंकर टैग के ओपनिंग टैग के अंदर हम हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट लिखते हैं। इस हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो उस साइट का एड्रेस होता है, जिसे हम अपने लिंक को क्लिक होने पर अपने वेब ब्राउज़र में शो करवाते हैं। तो चलें अब हम प्रैक्टिकली एचटीएमएल के अंदर लिंक्स बनाना सीखते हैं। अब हम अपने वेब पेज पर एक एब्सोल्यूट लिंक बनाएंगे, और इस एब्सोल्यूट लिंक के लिए हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंक यूज़ करेंगे। तो लिंक बनाते हैं, उसके लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे, और ओपनिंग टैग के अंदर हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक देते हैं, और इस लिंक के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। गो टू विकिपीडिया। फाइल को सेव करते हैं, पेज को लोड करते हैं। तो गाइस, हमारे सामने हमारे वेब पेज पर एक लिंक आ चुका है, जिसमें ये लिखा है गो टू विकिपीडिया। तो जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो हमारे वेब ब्राउज़र में विकिपीडिया की साइट ओपन हो जाएगी। तो इस लिंक को क्लिक करते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपने वेब ब्राउज़र में एब्सोल्यूट लिंक बनाया था, और वो एब्सोल्यूट लिंक क्यों था कि उसके अंदर हमने एक एक्सटर्नल वेबसाइट, जो हमारे केस में विकिपीडिया थी, हमने उसका लिंक दिया था। तो जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, मेरे सामने हमारे वेब ब्राउज़र में विकिपीडिया की जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। अब हम अपने ब्राउज़र में एक रिलेटिव लिंक बनाएंगे। उसके लिए मैं अपने हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर मेरे कंप्यूटर के अंदर लोकली मौजूद फाइल का नाम दूंगा। तो ऐसे करते हैं, अपने फ़ोल्डर में एक फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल को नाम दे लेते हैं .html। इस फ़ाइल के अंदर थोड़ा HTML का कोड लिख लेते हैं। एक मैं हेडिंग लिखूंगा इसके अंदर, कॉन्टैक्ट पेज। इस फ़ाइल को सेव करते हैं, और इसका लिंक अपने लिंक वाली फ़ाइल के अंदर देते हैं। और यहाँ पर हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर मैंने जो न्यू फाइल बनाई है, मैं उसका लिंक दूंगा, contact.html। इस लिंक के अंदर भी कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, गो टू कॉन्टैक्ट। इस फाइल को सेव करते हैं। तो गाइस, हमारे सामने एक नया लिंक आ चुका है, जिसके अंदर लिखा हुआ है गो टू कॉन्टैक्ट। ये एक रिलेटिव लिंक है, क्योंकि जब भी मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे फोल्डर में मौजूद जो नई फाइल है contact.html, उस फाइल को ओपन कर देगा वेब ब्राउज़र के अंदर। तो चलें इस लिंक को भी क्लिक करते हैं। तो गाइस, हमारे सामने जो contact.html है, वो पेज हमारे वेब ब्राउज़र में लोड हो चुका है, और यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है, कॉन्टैक्ट पेज। तो हमने देखा कि एब्सोल्यूट लिंक्स और रिलेटिव लिंक्स किस तरह बनाए जाते हैं हमारे वेब ब्राउज़र में। उसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ करके दिखाता हूँ। हम एक इमेज को एज ए लिंक के तौर पर यूज़ करेंगे। उसके लिए एंकर टैग, और उस एंकर टैग के अंदर मैं इमेज का टैग यूज़ करूँगा।
और यहाँ सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर मैं उस इमेज का नाम दे देता हूँ, जो कि मेरे फ़ोल्डर में पहले से मौजूद है। इस इमेज की विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। अब जो हमारा लिंक है, हमने उसके हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर किसी साइट का एड्रेस देना है। तो मैं यहाँ पर जो ऑडी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका एड्रेस दूंगा। फाइल को सेव करते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि हमारे वेब ब्राउज़र में एक इमेज शो हो रही है, और जैसे ही मैं अपना कर्सर इस इमेज के ऊपर लेके जाता हूँ, तो जो हमारी कर्सर की शेप है वो चेंज हो रही है। जैसे हमारे लिंक पर चेंज हो रही थी, वैसे ही एक हैंड बना हुआ आ रहा है हमारी इमेज पे, जो कि इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि ये इमेज भी एज़ ए लिंक के तौर पर काम कर रही है। तो जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ हमारे पास एक एक्सटर्नल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो चलें इस इमेज पे क्लिक करते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं। तो गाइज़ हमारे सामने ऑडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ओपन हो चुकी है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम एचटीएमएल के अंदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव लिंक्स बना सकते हैं, और उसके बाद एडिशनली हमने ये भी देखा कि कैसे अगर हमें एक इमेज को एज ए लिंक के तौर पर बनाना हो अपने वेब पेज पर, तो उसे कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।